आज मैं आपको हॉलीवुड की द प्लैनेट ऑफ द शार्क नेम की मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी अर्थ पर पानी भर जाता है। जो भी लोग बचे हुए थे वो भी पानी पर आर्टिफिशियल तरीके से घर बनाकर रहते थे। ज़मीन का नाम और निशान नहीं था। धरती पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से छोटी मछलियाँ लगभग ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जो बची हुई हैं वो शार्क ने खा ली। इसीलिए शार्क की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। किसी देरी के मूवी में चलते हैं और देखते हैं कि जो लोग बचे हुए थे वो कैसे संघर्ष करते हैं, सरवाइव करते हैं और धरती पर रहने लायक जगह बनाते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक सिटी दिखाई जाती है जिसका नाम जंक सिटी होता है। इसमें करीब 150 लोग रहते हैं। ये लड़की भी उन्हीं लोगों में से एक है जिसका नाम बी है। यह आदमी उसका फादर है जो समुद्र में हो रही हलचल को देखता है। इधर उसे शार्क का झुंड नजर आता है जो उसी की सिटी की तरफ आ रहे थे, और बी का फादर खतरे की घंटी बजा देता है। इतने में ही एक शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसकी जान ले लेती है। फिर एक के बाद सभी शार्क लोगों पर अटैक करती हैं और सभी की जान ले लेती हैं। यह पूरी सिटी को तहस नहस कर देती हैं। पर बी, वह अपने आप को एक छोटे से बॉक्स में, लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें अपने आप को बंद कर लेती है और वह बच जाती है। यह आदमी गार्ड होता है, वो भी दूसरी सिटी का। यह जंक सिटी में हुई घटना की खबर कुछ लोगों तक पहुंचा देता है जो पानी की समस्या को हल करने में लगे हुए थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंक सिटी की तरफ। एक बोट नज़र आती हुई दिखाई देती है जिसमें ये पैड्रिक नाम का व्यक्ति होता है जो शॉ ने भेजा था। ये शॉ और निकोलसन ये एक रॉकेट बना रहे हैं जो पानी की समस्या को हल करने में ये मददगार साबित हो सकती है, जिसमें निकोलसन और एक साइंटिस्ट है और शॉ है और ये पैड्रिक है। पैट्रिक अपने जहाज़ को लेकर जंक सिटी पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें वहां पहले जैसी सिटी नज़र नहीं आती है। उन्हें बी मिल जाती है और वे बी को बिठाकर ले आते हैं, लेकिन तभी उसकी रडार में कुछ नीचे हलचल नज़र आती है और नीचे दिखाया जाता है बहुत सारी शार्क हैं। इधर वो बी को बचा ले आते हैं और उससे पूछते हैं आखिर वहाँ पर क्या हुआ। वह सभी को सही सही बताती है कि किस तरह शार्क ने अटैक किया था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। वे रडार को चेक करते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। शॉ को पता लग जाता है कि उसके पास टाइम कम है, उसे रॉकेट वाला प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, लेकिन उन्हें एक चीज़ की आवश्यकता थी, उससे ही रॉकेट वाला प्रोजेक्ट पूरा होगा। वो चीज़ थी डॉक्टर के पास। ये हैं डॉक्टर जो कि साल्वानेशन में रहती हैं, इसीलिए वो बिना देरी किए हुए साल्वानेशन निकल जाती हैं। वहाँ जाकर वह डॉक्टर से मिलती हैं और डॉक्टर को सारी बातें बताती हैं। डॉक्टर उनकी बात पर विश्वास नहीं करती हैं और बताती है कि इस तरह की शार्क को वह रोज़ मारती हैं और उन्हें कहीं पर ले जाती हैं। डॉक्टर की जगह पर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग बड़े बड़े डंडों से, पत्थर से आवाज़ कर रहे हैं जिससे शार्क उनकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, और यहाँ पर डॉक्टर एक भाला लिए खड़ी हुई हैं जो शार्क पर वार करती हैं और उन्हें मार देती हैं। यह देखते ही वो सभी लोग भौचक्के से रह जाते हैं। इन सब की आवाज़ से शार्क की लीडर भी अट्रैक्ट हो जाती है और वह इतनी बड़ी थी कि इनकी सिटी भी उसके ऊपर पूरी आ जाती। शार्क की लीडर आते ही सिटी में हलचल होने लगती है। वह हलचल देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इतने में ही पैड्रिक जिस बोट से आया था वह बोट एक चोर चुरा कर भाग रहा था। पैड्रिक समुद्र में कूद जाता है अपनी बोट को बचाने के लिए और बोट पर पहुंचकर उसको मारता है और उसे नीचे फेंक देता है, जो कि शार्क का शिकार बन जाता है। पैड्रिक के साथी भी समुद्र में तैरते तैरते उसकी बोट के पास आ जाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। फिर वे सभी लौट रहे थे कि उन्हें पता लगता है कि नीचे बहुत सारी शार्क हैं जो उनकी बोट की तरफ आ रही हैं, लेकिन वे कैसे भी करके वहाँ से बच बचा के अपने घर पर लौट आते हैं। यहाँ शॉ अपने ही कंपनी के साइंटिस्ट से बात करती है और उसके यहाँ की हालात बताती है और उसे अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहती है, लेकिन साइंटिस्ट बोलता है कि अपने प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए उसके पास पर्याप्त एनर्जी नहीं है, लेकिन वह एक उपाय बताता है जिससे उन्हें काफ़ी सारी एनर्जी मिल सकती है। इधर वो बताता है कि शार्क की लीडर बाकी सारी शार्क को सिग्नल देती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं, कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर वह सिग्नल हमें पता लग जाए कि किस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में जाके हम उस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, और यही आखिरी उपाय है। यह सुनते ही सौ बोलती है ठीक है तो मैं जाऊंगी शार्क के पास, और वे सभी अपनी मशीन चालू कर देते हैं। इधर निकोलसन भी रेडी रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को कैच करने के लिए,
और शॉ भी अपनी तरफ शार्क को अट्रैक्ट करती है, जिससे शार्क उसकी ओर आ जाती है और वह उसकी आंखों में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालती है, जिससे वह तड़पती रहती है। पर शॉ छोड़ती नहीं है और उन्हें एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। एनर्जी मिलते ही वे रॉकेट को लॉन्च कर देती है और रॉकेट सबसे पहले ऊपर जाती है आसमान की ओर, उसके बाद आसमान से नीचे आती है समुद्र की ओर। पूरी धरती पर ही पानी भरा हुआ था, वह समुद्र के नीचे चली जाती है रोशनी, और नीचे बहुत सारे विस्फोट होते हैं जिसमें ज्वालामुखी भी फटते हैं और उन सभी के लावा से धरती धीरे धीरे सूखने लगती है। विस्फोट इतना भयंकर होता है कि उस समुद्र में रहने वाली शार्क भी एक साथ सभी मर जाती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 मंथ लेटर, जिसमें बताया जाता है कि कैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पानी के अंदर पूरी डूब चुकी थी, वह अब धीरे धीरे बाहर निकलती आ रही है और उन सभी के चेहरों पर मुस्कान होती है, वे सब खुश दिखाई देते हैं।